Hello bachcho, let's read the question. The question says the part of the nephron that help in active resorption of the sodium is option A. Bowman's capsule, option B. Distal convoluted tubules, option C. Ascending limb of Henle's loop, ऑप्शन डी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि हेल्प करता है इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यानी कि कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का सोडियम को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें यहाँ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए बोमेंस कैप्सूल, बी इज डीसीटी, सी इज लूप ऑफ हैनले, डी इज प्रॉक्सिमल convoluted tubule यानी PCT. So key concept here is नेफ्रॉन। हमें नेफ्रॉन में ही पूछा है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कि रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमें बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल होता है इसका मेन फंक्शन होता है इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन, ये हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये इसका मेन रीअब्जॉर्प्शन में नहीं होता, ये सिर्फ फिल्टर करता है। बी दैट इज द DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो DCT में क्या होता है, सोडियम आयंस एब्जॉर्ब्स होते हैं बट वो सिर्फ कंडीशनली ही होते हैं। उसके अलावा इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस एब्जॉर्ब करता है एंड सीक्रेट करता है हमारे हाइड्रोजन आयंस को। तो इसका बिसाइड द रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन के सीक्रेशन में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा जो एक्टिवली सिर्फ रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम आयन को, हमें वो बताना है। थर्ड इज लूप ऑफ हैनले, सी ऑप्शन दिया हुआ है लूप ऑफ हैनले। अब लूप ऑफ हैनले इसका क्या फंक्शन होता है, ये रीअब्जॉर्ब कर, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है बट यहाँ पे जो है रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होता है। नेफ्रॉन का ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इसका मेन मेन जो रोल होता है, इसका मेन रोल होता है कि ये मेंटेन कर सके ऑस्मोलैरिटी, इट मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, इट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है ये लूप ऑफ हैनले, इसका मेन फंक्शन होता है कि ऑस्मोलैरिटी को हाई रखता है, मेंटेन। तो ये भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में काम नहीं कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें पीसीटी। अब पीसीटी का क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमारा 67% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। पीसीटी के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा सोडियम आयंस का हो गया, सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एज वेल एज पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है इनटू द नेफ्रॉन। तो ये सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहा है पीसीटी। तो यहाँ पे अराउंड अराउंड 60% जो होता है पूरे नेफ्रॉन में, सब 60 अराउंड 67% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सबसे ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है पीसीटी के अंदर। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर कि कौन सा एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहा है, वो होता है हमारा पीसीटी। पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो ही रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है ऑफ द सोडियम आयन। तो ये यहाँ पे हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, proximal convoluted tubule. So the final answer is D. Hope you understood it well. Best of luck.